शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है हमारे खास कार्यक्रम जनहित का। जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। लखीमपुर खीरी में सिंधिया फार्म हाउस में जौहरा गुरुद्वारे के पास ग्रामीणों ने तराई संघर्ष और महासंघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना जारी कर रखा है। ग्रामीण शारदा तटबंध के अंदर बसे गांव में नदी द्वारा किए गए कटान की समस्या को लेकर धरना दे रहे हैं। ग्रामीणों ने कटे मार्गों, पुल, पुलिया सहित नदी के बहाव को सीधा करने की मांग की है और धरने में बिजवा और फूलबेहड़ ब्लॉक के दर्जनों गांव के लोग शामिल रहे। ग्राम खगईपुरवा, खाम्भी, रंढुआ, बसाहा, बड़ा गांव, बहालीपुरवा और मेहंदी, ग्रांट, बारा, जौहरा, करसौर और गुजारा, सिंधिया फार्म और बेलाहा, सिकटिया, चकपुरवा, नयापुरवा सहित कई जो दर्जन भर गांव हैं जहां पर बाढ़ से यहां के लोग पीड़ित रहे और पीड़ित अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि शारदा नदी से हर साल होने वाले बाढ़ कटान का स्थायी समाधान निकाला जाए। बरसात के सीजन में कई एकड़ फसल और दर्जनों घर नदी में समा चुके हैं। प्रशासन ने नदी किनारे गांव को डूबे, जो नदी के किनारे गांव बसे हुए हैं, जो डूबने की कगार पर हैं या डूबे जो क्षेत्र हैं, ये कहकर बाढ़ रोकने की कोई कोशिश नहीं की गई और इसी बात को लेकर ग्रामीणों की नाराजगी है और इससे सरकारी समेत करोड़ों की निजी संपत्तियां पानी में बह गई हैं। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि बाढ़ में श्रीनगर से बड़ा गांव, पुल, मेहंदी, सिसौरा मार्ग, सिंघिया से दाऊदपुर और करसौर से पलिया हाईवे जोड़ने वाला मार्ग कट गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़कें पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं। पुल पुलियों की मरम्मत के साथ ही बेलाहा सिकटिया के पास नदी को सीधा किया जाए, ये भी एक मांग है और ग्रामीणों की मांग है कि नदी में सिल्ट सफाई कराई जाए। सफाई होने से नदी गहरी हो जाएगी जिससे बाढ़ कटान का खतरा कम हो सकता है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब तक शासन और प्रशासन मांगे नहीं मानता तब तक धरना जारी रहेगा। आपको बता दें कि सीजन में, बरसात के सीजन में कई एकड़ फसल और दर्जनों घर नदी में समा चुके हैं। किसान से लेकर ग्रामीण भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। नदी से हर साल होने वाले बाढ़ कटान से लोग बेहद परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। ग्रामीण फांसी के फंदे पर लटकने की बात कर रहा है क्योंकि परेशानी इतनी ज्यादा गहराती जा रही है। 42 गांव के ग्रामीण सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं, जंग में कूदे हुए हैं। शारदा नदी की तलहटी पर चल रहे ग्रामीणों के धरने को अब नेताओं का भी समर्थन मिल रहा है। धरने के समर्थन में मोनिसा नकवी, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष रवि तिवारी, पूर्व जिला कांग्रेस महिला अध्यक्ष कोमल सिंह, हफीजा खां, गुरदीप सिंह, सुरेंद्र शुक्ला, ओम प्रकाश मौर्य और दर्जनों गांव के कांग्रेसी कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं, साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी के प्रदर्शन पर जिला प्रशासन ने से लेकर जो आला अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं। ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? प्रदर्शन तक की नौबत आन खड़ी है। आखिर ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिर प्रशासन क्यों इन परेशान ग्रामीणों की समस्या को नजरअंदाज कर रहा है? नदी कटान की समस्या का स्थायी समाधान क्यों नहीं हो रहा? प्रदर्शन में अब जो कांग्रेसी दल हैं, कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक पार्टियां भी समर्थन यानी कि राजनीति भुनाने में जुट गई हैं। जरिए से हमारी खेती और फसल भी जा रही है, इसीलिए आए हैं। जो खेती में कुछ होएगा नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको क्या खिलाएंगे हम। तो आप धरने में आई हैं, अगर यहाँ से आपका जो है समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है तो आप क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे? मर जाएंगे कूद के नदी में, और क्या करेंगे? जब हमारे बच्चे हैं उनको नहीं खाना मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, क्या करेंगे? मर जाएंगे और क्या करेंगे? इतने लोगों के बैठने का कारण यहाँ मैंने धरना स्थल ही ऐसा चुना है कि कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ की तस्वीरें मया कर रही हैं कि बाढ़ ने यहाँ क्या बर्बादी की है, शारदा नदी ने यहाँ क्या हाल बनाया है। हम लोगों के घर, मकान, ज़मीनें, सब कुछ नदी में स्वाहा होता चला जा रहा है और हम लोग मूक दर्शक बनकर, एक तमाशबीन बन करके देख रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को आज एकत्रित होना पड़ा है, आज ये धरने का आयोजन करना पड़ा है। हम लोगों ने सबसे पहले कमिश्नर मैडम का यहाँ लखीमपुर में जन सुनवाई का कार्यक्रम लगा था, रोशन जैकब जी का, उनके समक्ष हम लोग प्रार्थना पत्र दिए।
उसके बाद हम लोगों ने डीएम साहब को ज्ञापन दिया, ज्ञापन के साथ प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन उसके बाद हम लोगों को जब कोई ये सूचना नहीं मिली कि हम लोगों को बचाया भी जाएगा, तो हम लोगों को मजबूरन ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जनप्रतिनिधि भी उनसे भी उनके लोग हम लोग संपर्क में रहे, उन लोगों ने भी बात किया, लेकिन वहाँ से ये निकल के आया कि सामने कि ये डूब क्षेत्र है और यहाँ पे कोई बचाव कार्य या कोई बड़े बजट का कार्य नहीं किया जाएगा। तब मजबूरन हम लोगों को ये धरना आयोजित करना पड़ा है और अब हम लोगों ने ठान लिया है कि हम लोग, हमारे गाँव, हमारे घर, हमारी ज़मीनें सब कुछ जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी नदी में चले जाएंगे, ये सब अपनी संपत्तियों के साथ, अपने गाँव के साथ, अपनी जनता के साथ। तो जाहिर सी बात है 42 गांव के लोग अब एक साथ एक मंच पर नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तराई संघर्ष महासंघ के बैनर तले सिंघिया फॉर्म गांव में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के चौथे दिन पहुंचे पूर्व सांसद जफर अली नकवी ने इसे अपना समर्थन दिया है। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी समस्या का समाधान हो। के न्यूज संवाददाता विनीत कुमार ने धरने पर बैठे ग्रामीणों के साथ बातचीत भी की और क्या इस दौरान क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने, वो आपको सुनाते हैं। लखीमपुर खीरी के गुजारा ग्राम सभा के सिंधिया फार्म के पास हम खड़े हैं, जहां जो है हजारों की तादाद में किसान आज धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि ये जो डूब क्षेत्र घोषित किया गया है, आखिर इससे इनको निजात मिले, चूंकि इनकी जो है जो आवास है और जो इनकी फसली जमीन है वो लगातार जो है शारदा नदी में समा रही हैं। आइए हम सीधे बात करते हैं यहाँ के जो हैं उनसे, सीधे जानकारी सीधे साफ तौर पर मालूम करते हैं कि क्या मामला है, आखिर क्यों वो धरने पर बैठे हैं, क्या है। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम छैल बिहारी शुक्ला है। मेरा गांव ग्रेड नंबर 12 है और हमारा गांव नदी में कटने वाला है। हमारे गांव के कई मजरे कट गए हैं। यहाँ चकपुरवा से लगा करके चकपुरवा कट गया, पूरा नया पुरवा पूरा मतलब आधा कट गया। एक बारी बारी एक एक गाँव कटता चला जा रहा है नदी बराबर। इससे पहले कमिश्नर आई थी यहाँ रोशन जैकब, हाँ। आप लोगों ने मुलाकात की थी, क्या हुआ था उसमें? हम लोग मुलाकात करने उनको जन सुनवाई में डीएम कार्यालय गए थे। उनको यहाँ हमें ये जानकारी मिली थी कि वो आना चाह रही थी, लेकिन उनको यहाँ के अधिकारियों ने मौके पे आने नहीं दिया था। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी ये जो मांगे हैं इनको नहीं सुना जा रहा है या नहीं इसकी समस्याओं का समाधान हो रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे फिर हम लोगों के पास कोई चारा नहीं बचता है सिवाय इसके कि हम लोग जल समाधि ले लें। इसके अलावा अब हमारा मान सम्मान, हमारी धरती, हमारे गांव घर सब कुछ जा रहा है, तो हम लोग जीकर क्या करेंगे? क्या दूसरी जगह जा करके हमको हमारा ये स्वाभिमान, हमारी ये प्रतिष्ठा कोई वापस कर देगा? क्या हुआ आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है? भाई साहब, नदी से जो कटान हो रहा है उससे हम लोग पीड़ित हैं, उसीलिए धरना प्रदर्शन बैठाया गया। और मेन बात ये है कि हम लोगों को डूब क्षेत्र में घोषित कर दिया गया। ये लगभग कितने गाँव जो है डूब क्षेत्र में घोषित हुए हैं? लगभग 45 गाँव हैं। 45 गाँव जो डूब क्षेत्र में घोषित कर दिए गए हैं। तो हम लोगों की मांगे हैं कि डूब क्षेत्र जो घोषित किया गया इसे पहले कट किया जाए, इसे भाई का जो कानून अपना तैयार किया गया पेपर वर्क उससे हटाया जाए, और जो नदी है इसका गहरा करके सीधा कर दिया जाए, ये ठोकरे बना के इसकी दिशा मोड़ी जाए, और जो रोड क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी मरम्मत करा दी जाए। साफ तौर पे इनका कहना है कि जो जिला प्रशासन है कहीं ना कहीं बड़ी एक लापरवाही सामने आ रही है कि जो रास्ते वो बाढ़ की कटान में कट चुके हैं। लेकिन आप सीधे तौर पे देखिए पीछे किस तरीके से जो है ये शारदा नदी है, आप देख सकते हैं किस तरीके से शारदा नदी जो है अपने हजारों एकड़ की जमीन जो है अपने आगोश में ले चुकी है। सवाल यह खड़ा होता है कि यहाँ जो ये रास्ते थे, रास्ते कट चुके हैं, कोई निकलने का साधन नहीं है। अगर कोई प्रसव पीड़ा में कोई महिला परेशान हो तो आखिर क्या उसकी स्थिति होगी। लखीमपुर खीरी से के न्यूज के लिए विनीत कुमार गुप्ता। तो जाहिर सी बात है 42 गांव के लोग एकजुट हुए हैं इन मांगों को लेकर, क्योंकि उनकी मेहनत से अर्जित की हुई संपत्ति जो है वो आज बहने की कगार पर पहुंच चुकी है और लगातार मांग की जा रही है। प्रशासनिक अमले से शासन स्तर पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस बात को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है और अब पूरी तरीके से इन ग्रामीणों ने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है। 42 गांव के जो ग्रामीण हैं, किसान हैं, वो एकजुट एक मंच पर आ गए हैं इस मांग को लेकर कि इसका कोई उचित सॉल्यूशन, समाधान इस समस्या का निकाला जाए। और अगर हमारी संपत्ति, हमारे जो जमीन है वो इस तरीके से पानी में, नदी में समाती जा रही है तो फिर हमारे जीने का क्या फायदा। तो आखिर
कब होगा स्थायी समाधान, ये भी एक अहम सवाल है, क्योंकि काफी वक्त से आज इसी मुद्दे को लेकर जनहित में चर्चा करेंगे। ग्रामीण परेशान, जवान परेशान, किसान परेशान। जनहित में लगातार ऐसे मुद्दों को उठाया जाता है ताकि शासन स्तर पर ऐसे मामलों का, ऐसे मसलों का, ऐसी समस्याओं का संज्ञान लिया जाए। हमारे साथ दर्शक भी जुड़ सकते हैं, इस मामले में अपनी राय साझा कर सकते हैं। खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर रविशंकर त्रिवेदी हैं, कांग्रेस से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छाल बिहारी शुक्ला हैं, किसान नेता हैं लखीमपुर खीरी से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विनीत कुमार संवाददाता लखीमपुर खीरी से जुड़े हुए हैं। पहले घटना को लेकर अपडेट ले लेते हैं, विनीत कुमार का रुख कर लेते हैं। विनीत, फिलहाल मौजूदा हालात क्या कुछ नजर आ रहे हैं? पूरा आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है ग्रामीणों ने? अनम्यूट करिएगा। विनीत अनम्यूट करिएगा, क्योंकि आप लखीमपुर खीरी के सिंधिया फार्म के पास खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय हजारों की तादाद में किसान जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनकी साफ तौर पर मांगे हैं कि जो इनका जो क्षेत्र है, करीब इलाके के 42 गांव, जो 3 तहसीलों के करीब 42 से 45 गांव जो है, 2 क्षेत्र घोषित किए गए। बता दें, वही किसानों ने मन बना लिया था। आज किसानों ने फंडे लटकाए हुए थे। इनका साफ तौर पर कहना था, यदि इनकी मांगे सुनी नहीं गई, इनकी समस्याओं का समाधान न किया गया, तो ये फंडे से निपटकर जान दे देंगे। बिल्कुल, लगभग, क्योंकि आप इस वक्त प्रदर्शन में, जहां पर ये ग्रामीण एकजुट हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल कितनी संख्या में यहां पर ग्रामीण मौजूद हैं, और कांग्रेसी जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, उनका भी समर्थन मिलता हुआ अब नजर आ रहा है? विनीत, बता दो, पूर्व जो यहाँ के सांसद, लोकसभा सांसद, पूर्व सांसद जफर अली नकवी, वो भी कल यहाँ पे आए थे। हालांकि अगर इन लोगों ने जो ग्रामीण है, इन्होंने इस मंच को राजनीतिक मंच नहीं दिया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये पीड़ित है जो बाढ़ पीड़ित है, ताकि अगर बिल्कुल कहीं ना कहीं जफर अली नकवी को समर्थन प्राप्त हुआ है। वही आज जो है, आज सदर एसडीएम श्रद्धा सिंह यहाँ पे पहुंची और उन्होंने साफ तौर पे ग्रामीणों को धमकाया कि अगर आपने ये फंडे नहीं उतारे तो आप लोगों के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना और आपके ऊपर कानूनी विधिक कार्रवाई की जाएगी। चलिए विनीत, वापस से आपका रुख करेंगे। इस तरीके की स्थितियां अब बनती हुई नजर आ रही हैं बजाय किसी आश्वासन के। और किसान नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका रुख करेंगे। इसी बीच दर्शक जुड़े हुए हैं, सुरेश अवस्थी जुड़े हुए हैं कानपुर से। स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे शहर का मामला हो चाहे ग्रामीण का मामला हो, शहर का भी आदमी ग्रामीण से जुड़ा हुआ है, तो सरकार को सोचना चाहिए कि इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान करना चाहिए। जो इनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना चाहिए। और उसमें तो ऐसे में कहीं 2024 के चुनाव में सरकार को कहीं नुकसान न उठाना पड़ जाए, इसमें सरकार को विशेष तौर पर इस लिहाज से भी सोचने की जरूरत है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक गिरीश शुक्ला जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। कि खेती की जमीन जो वन के लिए, पशुपालन के लिए, कृषि के लिए, वो सारी समाप्त होती जा रही। जिले के जिले मकान बन गए, फैक्ट्रियां लग गई। 50-50 किलोमीटर तक चले जाओ तो कोई खेती नहीं दिखाई देती है। नदियों के किनारे जो खेती है उसे सुरक्षित करे सरकार, और किसानों को किसानी करवावे, और अन्यथा अन्न का अकाल इस देश में पड़ेगा। बढ़ती हुई आबादी भूख से मर जाएगी। आपको दुनिया में कोई अन्न तक नहीं देगा। जब आप